सारंग अपने सैनिक दल के साथ अर्जुन को धर दबोचने के लिए प्रातःकाल ही जंगल की तरफ प्रस्थान कर चुका था। ये पहली बार होगा जब सारंग को नींद नहीं आया होगा। उसके तोते उड़ गए थे। पल पल राजकुमारी की याद ने उसे ऐसे झांझरा कि सारंग सूरज के निकलने से पहले ही अस्त्र शस्त्र लिए निकल पड़ा। यह उसके ऊपर एक तमाचा जैसा था। किसी अनजान युवक का आना, सबके सामने से राजकुमारी को उड़ा कर ले जाना, इसके चर्चे पूरे चिनाया राज्य से लेकर आसपास के इलाकों तक फैले हुए थे। दिन में तो बातें कानों कान दुगुनी फैली हो, रात में यही बातें 4 गुनी तेजी से फैली। सुबह होते ही हर कोई सारंग के ऊपर अपनी हंसी की खिल्लियां उड़ाना चाहता था। सब उसके हुए मजाक पर अपना तंज कसना चाहते थे। इधर नंदनी को जैसे ही अर्जुन के गर्म शरीर से निकले तपिश का एहसास हुआ था, वह वैसे ही उठ खड़ी हुई थी। धड़कनें काफी तेज चल रही थी, जैसे झरने के पानी को अपना रास्ता देखा गया है। अर्जुन जम्हाई लेता हुआ उठा और एक गहरी मुस्कान के साथ राजकुमारी के दूध से गोरे चेहरे को निहारते हुए बोला, सालों बाद इतनी अच्छी नींद आई, ओह गॉड। अर्जुन ने कहा तो राजकुमारी उसी के शर्ट को खुद को जैसे ढकने की कोशिश करते हुए अटकते हुए बोलती है, कका क्या? उद्धरण उद्धरण। राजकुमारी को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। वह बस बोल गई, कका क्या कह रहे हैं आप? मेरे करीब थे। उद्धरण। अर्जुन राजकुमारी की तरह अपना कदम बढ़ाया तो राजकुमारी की जान हलक में अटकी। नंदनी के कदम अपने आप ही पीछे हटने लगे थे। इतने में अर्जुन ने झट से राजकुमारी की कलाई पकड़ उसे घुमाकर अपने सीने से सटा लिया। मेरे करीब मत आइए। उद्धरण। इस वक्त अर्जुन सिर्फ एक पतला सा गंजी पहने हुए थे, इनरवियर था, जिस वजह से उसके शरीर की गर्मी राजकुमारी को महसूस हो रही थी। राजकुमारी को अपना पीठ सटते हुए अर्जुन से महसूस हुआ तो पहले की तरह दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। अर्जुन अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने शर्ट के एक एक बटन को बंद कर दिया। जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो अर्जुन थोड़ी दूरी पे खड़ा था। राजकुमारी ने अर्जुन के आंखों में देखा तो अर्जुन ने अपने आंखों को ऊपर चढ़ाकर पूछा कि क्या हुआ, जिस राजकुमारी बस छिप कर रही गई। अर्जुन झरने के पास आकर गिरते पानी को देख रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल उमड़ रहे थे। पहला ये कि क्या उसके ये सब करने से प्रेजेंट टाइम में बदलाव हो रहे होंगे, और अगर हो भी रहे होंगे तो क्या उन्हें मालूम चल पा भी रहा होगा? क्या उसके भाई, उसके पूरा परिवार को, उसके साथियों को उसकी कोई फिक्र भी होगी, या उसे अब तक उन्होंने उसको मृत घोषित कर दिया होगा? अक्सर ऐसा होता है, जब कोई जवान 24 घंटे तक लापता रहे तब उसे मृत भी माना जाता है। बरसते उस वक्त की सिचुएशन क्या थे इसे देखने के बाद, और अर्जुन का सिचुएशन तो था ही ऐसा। वो झरने से कई फीट नीचे गिरा था। अर्जुन गिरा हुआ झरना का पानी को देखते देखते सोच रहा था कि इतने में उसको कई सारे घोड़े के पैरों की आवाज आनी सुनाई देने लगी। टक टक करता ये आवाज बढ़ता ही जा रहा था। अर्जुन के कान खड़े हो गए थे। वह दौड़कर नंदनी के पास आए और नंदनी के हाथ को थामकर आवाज ना करने की बात कही। नंदनी तो उसके एकदम से हरकत में आने से चौंक गई थी। थोड़ी देर पहल जो चेहरा शांत था, अब उस पे चिंता के भाव नजर आने लगे थे। राजकुमारी उसे देख रही थी। अर्जुन पानी पे पास आया, जहां से थोड़ा सा बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था। इधर कई सारे घोड़े जो उसी ओर आ रहे थे, उनकी आवाजें आनी एकदम से बंद हो गई। और तभी, महाराज की जय हो। महाराज, हम कल यहीं से लौट गए थे महल। हमने यहाँ तक राजकुमारी और उस अज्ञात इंसान को ढूंढा, लेकिन हमें वो दोनों कहीं नहीं मिले। महाराज। अर्जुन शांत था और नजरें गिराते हुए ही था कि तभी उसे ये आवाजें सुनाई देने लगा था। हमें तो वही युवक कोई जादूगर जान पड़ता है। उद्धरण। अचानक से सारंग के आवाज ने राजकुमारी को डरा दिया, जिस वजह से नंदनी ने अपनी पकड़ अर्जुन के बाजू पे कस ली। तो हम आज इससे आगे का सफर तय करेंगे। उद्धरण। अर्जुन अपने बाजू को देखता है, जिस पे राजकुमारी के हाथ थे, फिर राजकुमारी के चेहरे को जो डर से सफेद पड़ते जा रहे थे। अर्जुन को लगा नहीं था कि यह लड़की इतनी मासूम होगी। एक राजकुमारी निडर और लड़ाकू होती है, उन्हें बचपन से ही युद्ध कला का परीक्षण दिया जाता है। लेकिन अर्जुन अपने साथ जिस लड़की, जिस राजकुमारी को देख रहा था, वह इन सब से हजारों कोसों दूर थी। मासूमियत, शरारत, नासमझी, डर, प्यार और ना जाने क्या क्या राजकुमारी के चेहरे पे दिखाई दे रहा था। सारंग अपने सैनिक दल के साथ आगे बढ़ा तो अर्जुन एक राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी राजकुमारी को अपने पैरों पे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ और वह डर से चिल्लाते हुए अर्जुन के बाहों में जा लिपटी। उसकी आवाज बाहर तक गूंज उठा था। अर्जुन ने नंदनी का मुंह तो बंद कर दिया था,
पर वह आवाज को रोक न सका। आवाज सारंग के कानों तक पहुंचा और सारंग के कान खड़े हो गए। वह घोड़े से शीघ्र ही उतरा, अपनी गलवार कमान से निकाल इधर उधर देखते हुए राजकुमारी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसके साथ ही इसके सैनिक दल और सेनापति सभी उसे ढूंढने लगे। इधर अर्जुन तो गुस्से में था। वह नंदिनी को इसी वक्त शेर के सामने फेंक देना चाहता था, लेकिन राजकुमारी का डर से सफेद पड़ा मासूम सा चेहरा देख ना जाने उसे क्या हुआ, उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। वह राजकुमारी को अपने एक हाथ से होल्ड किए था, जबकि राजकुमारी अपने दोनों हाथों का घेरा बनाकर अर्जुन के कमर के आजू बाजू लपेटे हुए थी। अर्जुन को न जाने क्यों इस लड़की में प्यार सा आ रहा था। इधर सारंग के सैनिक चारों तरह राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। सारंग के चेहरे पे तो मानो जैसे दुनिया जहां की खुशी तैराई थी। वह जानता था राजकुमारी नंदिनी यही कहीं आसपास ही है। राजकुमारी कहाँ है आप? हम आपको लेने आए हैं। आप आवाज लगाए, हम अभी शीघ्र ही आपके पास पहुंच जाएंगे। उद्धरण। तलवार को मजबूती से पकड़, सारंग झरने की तरफ आता हुआ बोलता जा रहा था। अर्जुन को सारंग के आवाज में तेजी होता महसूस होता जा रहा था। वह उसकी आवाज से अंदाजा लगा चुका था कि सारंग आसपास ही है और उसी की ओर बढ़ता जा रहा है। राजकुमारी, आपको डरने की जरूरत नहीं है राजकुमारी, हम आगे हैं। हम वादा करते हैं आपसे, आपको मुझसे छीनने वाले का सर कलम कर देंगे। हम उसके सर को एक ही झटके में तलवार से अलग कर देंगे। उद्धरण। सारंग कहे जा रहा था, जिसे सुन राजकुमारी के चेहरा डर से सफेद पड़ते लगा था। वह अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही थी, लेकिन अर्जुन उसके चेहरे पे तो एक तिरछी मुस्कान तैराया था। जैसे सारंग ने कहा और उसके कहते ही वह हो गया। अर्जुन एक तरह से इस वक्त का एडवांस हथियार की तरह था, जो खुद एक अस्त्र था, जो खुद एक शस्त्र था। अर्जुन तो बिना किसी तलवार, बिना किसी हथियार के सबको मार डालने की तरकीब जानता था। नंदिनी अर्जुन के चेहरे पे स्माइल को देख थोड़ी चिंता के भाव लिए उससे कहती है, आपको डर नहीं लग रहा है? सारंग सबसे बड़े योद्धा है, जिन्हें आज तक कोई नहीं हरा पाया है। उन्होंने एक ही दिन में मेरे पिताश्री को हरा दिया था और मुझसे शादी करने वाले थे। उद्धरण। तुम और वह, तुम दोनों, यहाँ तक कि पूरा राज्य नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे राजा सारंग अगर मेरे सामने कभी ना आए तो ही उसमें उसकी भलाई है। उद्धरण। राजकुमारी ने कहा तो अर्जुन बड़ी ढिठाई से उसके सवाल का जवाब दे दिया, जिसपे नंदिनी उससे नासमझी से कहती है, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? वह शक्ति इन्हें हरा देगा। उद्धरण। अर्जुन नंदिनी को घूर कर देता है। वह सोचता है कि क्या कोई राजकुमारी इतनी भी भोली हो सकती है? क्या इसे अभी एक मालूम नहीं चला कि वह इस देश का है ही नहीं, बल्कि वह टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया है। इधर सारंग को जब राजकुमारी नहीं मिल रही थी, तब वह गुस्से में उबलता जा रहा था। वह गुस्से में अपना तलवार पानी के बहते धार पे चलाता है और वह तलवार सीधे अर्जुन के बाजू से जा लगता है। शुक्र था कि यह तलवार राजकुमारी को न लगा था, वरना वह क्या करता। अर्जुन के बाजू से खून रिसने लगा, जिसे देख नंदिनी हैरान हो गई। इधर सारंग की नजरें एकदम से तलवार पे पड़ी, जिसपे खून के रंग चढ़े हुए थे। सारंग तो अपने तलवार के नोक पे चढ़े खून को देखते हैरान सा रह गया था, और इधर अर्जुन अपने बाजू से रिश्ते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हुए पीछे हटने लगता है। राजकुमारी तो डरी सहमी वैसे ही अपनी पकड़ अभी तक अर्जुन के ऊपर बनाए हुए थी। सारंग को समझ आ गया कि इस झरने के पीछे कोई तो है, को उसके तलवार से जाने अनजाने में आघात हो चुका है। सैनिकों, इस झरने को चारों तरफ से घेर लो, इसके पीछे जो भी छिपा है उसे मेरे सामने पेश करो। उद्धरण। सारंग तलवार पीछे करते हुए कहता है। एक साथ 4 सैनिक आगे बढ़े, पर तभी सेनापति आगे आकर उन्हें रोक देता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। सेनापति को लगा कि यही सही मौका है महाराज के सामने खुद को सिद्ध करने का। सारंग तो बस उसे अंदर जाते हुए देखने लगा और सब थोड़ी 2-4 कदम की दूरी पर पीछे खड़े थे। सैनिकों ने तो तलवार उठा रखे थे, अंदर कल वह अपहरण करता हुआ तो उसे यही अपने शस्त्र से विध्वंस कर देंगे। सेनापति पानी को चीरते हुए अंदर गया और अगले ही पल उसकी चीख पानी को चीरते हुए बाहर आई। सारंग के होश उड़ गए और उसकी आंखें भयानक रोग से फैल गई। इतने में सेनापति चीखता हुआ बाहर किसी पतवार की तरह उछलता हुआ आ गिरा। सबने उसे देखा और सबकी रुख कांप गई। सेनापति अलग तरीके से उनके सामने दर्द भरी सांसें ले रहा था। उसका गर्दन उल्टा घुमा हुआ था, दोनों हाथ भी उल्ट मुड़े हुए थे। सारंग ने तलवार उठा लिया, उसके हाथ कांप गए। सैनिकों के पैर थरथराने लगे, क्योंकि आज से पहले इस तरह की तकनीक से किसी को मारते हुए उन्होंने आज तक नहीं देखा था।
उनकी सेना सबसे बड़ी है और उनके सेना में कई सारे युद्ध कौशल के अभ्यास कराने वाले योद्धा हैं, पर उनमें से किसी ने भी आज तक इस तरह की तकनीक उन्हें नहीं सिखाई थी। उसका सेनापति बलवान था, बलशाली था, एक साथ वह 7 योद्धाओं से लड़के की दक्षता रखता था, पर आज उसे ऐसे दम तोड़ती देख सारंग के साथ सबसे हाथ पैर ठंडे हो गए। अर्जुन ने सेनापति को अंदर आते देखा तो उसी पल उसे देर ना करते हुए अपने टेक्निक से सेनापति का गर्दन को मोड़ डाला। यह इतना जल्दी हुआ था कि सेनापति संभल तक नहीं पाया था। सारंग अब अपने कुछ सैनिकों को एक साथ अंदर जाने के लिए कहता है। उसके आदेश को पाकर एक साथ 4 सैनिक अंदर की तरह बढ़ने लगे। उन्हें आदेश मानना ही था, अगर नहीं मानते तो ऐसे भी सारंग उन्हें मार ही डालता। जब वह एक साधु सन्यासी पंडित को नहीं छोड़ा था, ये जानते हुए भी कि पंडित के साथ ऐसा करना नर्क पाप होता है, तब तो यहाँ उसके ही कुछ सैनिक हैं, जिनके होने या ना होने से उसके लाखों सैनिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसी ही बात हो गई जैसे समुद्र से ग्लास भर पानी निकालना। सैनिक अंदर डरते डरते आए, पर झरने के उस पार कोई नहीं था। पानी के पीछे छिपा ये छोटा सा गुफा, जिसके पीछे पूरी रात अर्जुन और राजकुमारी रहे थे, अब दोनों वहां नहीं थे। सैनिकों ने इसकी खबर सारंग को दी, फिर सारंग भी अंदर आया। सच में उसने राजकुमारी की डर भरी ऊंच स्वर अपने इन्हीं कानों से सुना था। फिर यहाँ राजकुमारी क्यों नहीं है, और अगर राजकुमारी है ही नहीं तो सेनापति के साथ ये किसने किया। सारंग आग बबूला होकर बाहर आया। झरने का पानी अभी भी उसी तरह से गिर रहा था। पानी की रफ्तार काफी तेज थी। सारंग पानी को देखते हुए कुछ याद करने लगा। वह मेला में घूमने आया था अपने सैनिकों के साथ, और वो आगे चल रहा था। हर तरफ चहल पहल थी, आसपास कितने लोग अपने अपने श्रम अनुसार सामान बेच रहे थे। और तभी उन्हीं भीड़ में कुछ कन्याएं खिलखिलाती हुई सारंग को दिखी। सारंग अपनी नजरें जब उस ओर करता है, तभी उसे वहां राजकुमारी नंदिनी दिखाई देती है। सारंग तो राजकुमारी को देख खुद को संभाल ही नहीं पाया था। राजकुमारी का संगमरमर सा तरसा हुआ बदन उसके आंखों के सामने स्वच्छ हीरे की तरह तैर रहा था। उसका आंखों की चमक को देखा साथ चलते हुए उस मेले का स्वागत करता मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज की जय हो। ये राजकुमारी नंदिनी है, चिनाय राज्य के राजा भरत सूर्यवंशी और महारानी रुक्मणी की सुपुत्री है। उद्धरण। उसके कहने पर सारंग कहता है, आकर्षक, बहुत ही आकर्षक है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे सातिर मुस्कान थी। वह सबको वही रोककर खुद आगे बढ़ते हुए राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी को अपनी लालसा भरी निगाहों से देखने लगा। चिनाया राज्य। उद्धरण। राजकुमारी तो उसे देखते ही चौंक गई। उनके कदम अपने आप ही पीछे हट गए। राजकुमारी, मैं कलिंग राज्य का राजा सारंग, हम आपकी अदा पे अपना दिल हार बैठे हैं। हमने आज से पहले आप जैसी सुंदरी कहीं नहीं देखी। उद्धरण। सारंग ने मुस्कुराते हुए 2-4 शब्द कहे। राजकुमारी को सारंग का व्यवहार काफी अटपटा लगा। पास खड़ी राजकुमारी के साथ जो उनकी सखियां थीं, उन्हें भी सारंग अच्छा नहीं लगा था, इसलिए सबने मिलकर उन्हें अपने साथ वहां से पे जाना ही सही समझा था। राजकुमारी कुछ बोली नहीं और वहां से अपनी सखियों के साथ चली गई। सारंग हाथ मलते हुए खुद से कहता है, हाँ हाँ हाँ, आकर्षक, बहुत ही आकर्षक। और फिर अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, राजा भरत को मेरी तरफ से न्योता भेजो। उन्हें कहो कि हम उनके राज्य की कन्या, उनकी और रानी रुक्मिणी की सुपुत्री से ब्याह रचाना चाहते हैं। उद्धरण। सेनापति ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। इस वक्त अपने सामने आखिरी सांस गिनते हुए सेनापति को देखकर, अपने हाथ से राजकुमारी को छूटता हुआ देखकर उग्र हुए जा रहा था सारंग। उसकी हथेलियां तलवार पर गर्म होती हुई महसूस हो रही थी। वह गुस्से में था, सांसें फूलती हुई महसूस हो रही थी। और अर्जुन, उसने तो समय रहते ही वहां से निकल आया था। कोई नहीं जानता है कि गुफा के किनारे से होकर झरने के नीचे नीचे से एक पतली और मजबूत रस्सी ऊपर को जाती है, जो सीधे आपको झरने के ऊपर लेकर जाएगा। अर्जुन को ये दिख गया था, और जैसे ही उसने सेनापति को मारा उसके बाद सब सेनापति को देखने में लग गए थे। ठीक इसी पल अर्जुन इस समय का फायदा उठाकर वहां से झरने के ऊपर राजकुमारी के साथ चढ़ गया था। अर्जुन को कई किलो वजह साथ ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो आज उसके काम आ गया था। दोनों ऊपर झरने के ऊपर आए। आते ही अर्जुन चारों तरफ देखता है, जंगल ही जंगल चारों तरफ, कोसों दूर तक उसे दिखाई दे रहा था। नंदिनी अभी भी उसके कमर को पकड़े उससे लिपटी हुई थी। जब अर्जुन ने कहा था कि अगर तुम ताकत से नहीं पकड़े रहोगी तब नीचे गिर जाओगी, उसके बाद से अभी तक अर्जुन के कमर को पकड़े हुए नंदिनी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन तंग आकर उससे अपने कमर को छुड़ाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? कमर है मेरा, तुम्हारे महल का तकिया नहीं, दूर रहो मुझसे।
उद्धरण। अर्जुन को काफी अजीब महसूस हुआ था, उसे अपने दिल में हलचल होती हुई महसूस हुई थी। जय श्री राम। 500 वर्षों का कठिन परिश्रम आज समाप्त हुआ। आज हमारे राम हमारे अयोध्या लौट आए हैं। अल्पविराम।